और जैसा कि हमने आपको बताया कि वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा था, जहां पर वो पोस्टर विवाद पर भी बोली। उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर की राजनीति में भरोसा नहीं करती, 30 सालों से जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। जो नुकसान मैंने 2 दिन के दौरे में 12 आए हैं झालावाड़, और जो ऊपर से निकल के गई हूँ मैं, उसमें कोटा का एक हिस्सा वो भी मैंने देखा है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा भी देखा है। हालात तो बहुत ही ख़राब है। पानी तो परसों तक तो मैं जहाँ देखा, कल तक तो मैंने जहाँ देखा वहाँ बहुत नुकसान, सब दूर खेतों के अंदर नुकसान, मकानों का नुकसान, जानवरों का नुकसान। मुझे लगता है कि जो फीडबैक मेरे को मिला एरिया के अंदर, लोगों से जब बात की, सबका कहना है कि 20, 30, 40 साल में शायद आप लोग सब यहाँ के हो, यदि ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं। अब मैं जब इसको देखती हूँ 30 साल 32 साल तो मेरे ही हो गए, मैंने ऐसा नहीं देखा है। इतना हालात जो ख़राब है ऐसा नहीं देखा है। इसलिए मैंने तो कल आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की थी सरकार को, तो तुरंत उनको ध्यान देना चाहिए, और तुरंत, क्योंकि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर ये नुकसान हुआ है, इनके मैंने उसके लिए जो भी उन लोगों को करने की ज़रूरत है, चाहे वो बिजली के लिए थोड़े से बिल माफ़ करने का हो जाए, चाहे आपको तुरंत भोजन पैकेट्स वगैरह का इंतज़ाम करने की ज़रूरत हो जाए, ये सब चीज़ों का काम उन लोगों को करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो राजमाता साहब, जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी, तब राजमाता साहब ने मेरे को ये एक चीज़ बताया था। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भैया कभी भी उंगलियां 5 एक सी नहीं होती। गांव में जब आप लोग जाओगे, लोगों से मिलोगे, ये 5 उंगलियां साथ और या अलग अलग होने के बावजूद भी आपको सबको प्रेम से जोड़ने की ज़रूरत है, एक परिवार के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता। जब आप लोगों को अपनाते हो तो उसमें से पॉलिटिक्स पैदा होती है, उसमें से वोट पैदा होती है। इसलिए अगर किसी का जख्म होता है या किसी का दुख होता है, उसके अंदर अपने को मलहम लगाने का काम, उनको गले से लगाने का काम। डूंगरपुर जिले के पुलिस लाइन मैदान पर 10 महीने पहले हुए कांकरी डूंगरी उपद्रव की यादें उस समय ताजा हो गई, जब पुलिस लाइन मैदान पर एसपी सुधीर जोशी की मौजूदगी में आगजनी, पथराव और हिंसा का लाइव डेमो हुआ। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले डेमो के दौरान कई बार पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला, तो कई बार प्रदर्शनकारियों ने पथराव करते हुए पुलिस फोर्स को पीछे खदेड़ दिया। पुलिस फोर्स ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और मिर्ची बम के साथ रबर बुलेट के फायर भी किए, लेकिन उपद्रवी पीछे नहीं हटे। अंत में मजिस्ट्रेट से स्वीकृति लेकर पुलिस ने उपद्रवियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक उपद्रवी के घायल होने का डेमो दिया गया, वहीं घायल को रेस्क्यू करते हुए अस्पताल पहुंचाने और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का भी प्रदर्शन हुआ। परिसर में अनेक प्रशिक्षण रखवा रहे हैं, और यह भी उसी प्रशिक्षणों की श्रृंखला में बलवाइयों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, उसी का एक अंग था। जो आज जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसमें बलवाइयों से कैसे निपटना है, स्थिति को कैसे काबू में करना है और कैसे कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, इसका प्रशिक्षण था। और जैसा धरातल पे मौके पे होता है, हमने लगभग वैसा ही वास्तविक सीन क्रिएट करने की। चूरू के सुजानगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे बीजेपी नेता राजकुमार तंवर की 9वें दिन तबियत बिगड़ गई और उसे कल रात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन राजकुमार तंवर ने कहा कि मेरी जगह मेरे परिवार का सदस्य धरना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ठीक होने के बाद वो दोबारा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं आपनी योजना के अधीक्षण अभियंता किशनलाल अस्पताल पहुंचे और आंदोलनकारी राजकुमार तंवर से बात की, लेकिन नलियाबास में अवैध पाइपलाइन हटाने पर सहमति नहीं बनी। आंदोलन, मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। जितने दिन मेरी भूख हड़ताल उतने दिन जारी रहेगी। जो मैंने काम करा रहा हूँ वो काम नहीं होता है, उतने दिन मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और अब पीएमओ साहब ने यहाँ पर एसडीएम साहब को और थानेदार सीआई साहब को लिख के दिया, तब उन सीआई साहब फोर्स को भेज दिया, तो मैं आ गया और मैं यहाँ पर उपचार ले रहा हूँ। उपचार लेने के बाद में वापस मेरी भूख हड़ताल जारी है।